नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भास्कर समर कैंप में नित नई विधा सीख रहे प्रतिभागी, हुनर की पाठशाला में शामिल प्रतिभागियों में दिख रहा उत्साह। शहर में है 224 अवैध कॉलोनियां, अवैध कॉलोनियों में रहने वाले हजारों परिवार हो रहे परेशान, जारी है अवैध को वैध करने की प्रक्रिया। और शासकीय चिकित्सकों की काम बंद हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं हुई प्रभावित, मरीज और उनके परिजनों को उठानी पड़ी परेशानियां, कमजोर नजर आए वैकल्पिक इंतजाम। अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकारी हॉस्पिटल्स के करीब 15,000 चिकित्सक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है। चिकित्सक चाहते हैं कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन डीएसीपी को राज्य में लागू किया जाए और गैर चिकित्सीय अधिकारियों का दखल समाप्त किया जाए। शासकीय चिकित्सालयों के चिकित्सक अपनी लंबित मांगों को लेकर बुधवार से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते सरकारी हॉस्पिटल्स में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही। द्वारा जारी गाइडलाइन डीएसीपी मध्य प्रदेश में भी लागू करें। मेडिकल ऑफिसर्स को फोर्थ टाइम पे स्केल प्रदान करें, साथ ही स्वास्थ्य विभाग में गैर चिकित्सीय अधिकारियों का दखल समाप्त किया जाए, लेकिन प्रदेश सरकार इन मांगों से सहमत नहीं हो पा रही है। हमारी दो ही प्रमुख मांगे थी, इसमें एक है डीएसीपी, इसका फुल फॉर्म है डायनेमिक एसोर्ट कैरियर प्रोग्रेसर। क्योंकि एक ऐसी स्कीम है जो सेंट्रल मतलब भारत सरकार द्वारा लागू की गई और अधिकतर राज्यों ने इस स्कीम को लागू कर दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने किन्हीं कारणों से ये स्कीम मध्य प्रदेश में लागू नहीं की है। जो हमारी प्रमुख मांग थी डीएसीपी, और दूसरी प्रमुख मांग ये थी कि चिकित्सीय प्रशासनिक व्यवस्था में गैर चिकित्सीय अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, जिससे कि हम लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि डॉक्टर की भाषा डॉक्टर ही समझ सकता है। कुछ आईएएस लोग हमारे ऊपर हावी होकर प्रशासन चलाना चाहते हैं और पूर्व मैनेजमेंट को समझते नहीं हैं। तो हमारी ये दूसरी प्रमुख मांग थी कि ये गैर चिकित्सीय अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट खत्म हो। अभी भी मानवता के नाते अगर कोई गंभीर मरीज आएगा तो जितने भी हमारे सब डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं, कोई भी जो भी होगा जाके उसको देख लेगा। हम मानवता के नाते तो काम करेंगे, पर सरकार को भी हम लोगों की तरफ से थोड़ा सोचना चाहिए। हम लोग की जो मांगे कोई बहुत ज़्यादा हम पैसा नहीं मांग रहे हैं, जो हम लोग काम कर उसके एवज में इतना तो देना चाहिए। ये आपके अनिश्चितकालीन हड़ताल है? आज से अनिश्चितकालीन है। पहले दिन हमने रिबन बन के काली रिबन बांध के काम करा था, सरकार को बताया। दूसरे दिन हमने सिर्फ ओपीडी बंद करी थी। आज तो हम लोग का काम बंद, कलम बंद हड़ताली है और ये अनिश्चित अगर सरकार मान जाती है, अभी आधे घंटे बाद मान जाएगी तो हम लोग आधे घंटे में काम कर देंगे सब लोग, अदरवाइज अनिश्चितकालीन। जबलपुर में जिला विक्टोरिया, एल्गिन और मेडिकल कॉलेज सहित तमाम स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इससे मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल पहुंच रहे मरीजों को निराश होकर वापस लौटते देखा जा रहा है। हाँ, आज ऑपरेशन था, डॉक्टर लोग हड़ताल पे हैं। कहाँ से आए हैं आप? जी आधार ताल से। क्या परेशानी आ रही है? जी मेरे को हर्निया है। क्या परेशानी क्या जा रही है आपको? यहाँ में बताया डॉक्टर लोग हड़ताल पे हैं, बस और क्या है। आज ऑपरेशन होना था, नहीं हुआ। बहरहाल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के स्तर पर चल रही वार्ता यदि असफल होती है और कोई समाधान नहीं निकलता है, तो पूरे प्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का पटरी से उतरना तय है। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्थाओं का दावा भी किया जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में चिकित्सक, शैक्षणिक स्टाफ सहित जूडा भी हड़ताल पर चला गया है, जिसके चलते स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे चिकित्सकों का कहना है कि मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों की काम बंद हड़ताल में चिकित्सा शिक्षा स्टाफ और जूडा भी शामिल हो गए हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह प्रभावित हो रही हैं। काम बंद हड़ताल कर रहे चिकित्सकों का कहना है कि डीएसीपी की मांग पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगा। और इनके मार्गदर्शन पे ही हम अपना काम कर रहे हैं। ये एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये आपकी लड़ाई नहीं है, ये आपका जो पूरा एनडीए का स्टाफ बैठा है, व्यक्तिगत लड़ाई ना लगे। ये ऐसी लड़ाई में सहभागी है जो केंद्र स्तर से लड़ी जा रही है। केंद्र यानी हमारे भोपाल में जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसके ये सहभागी है और इनके प्रयास के ही आज असेंबल हुए, इनके प्रयास के इकट्ठा हुए हैं। मेडिकल कॉलेज में टीचिंग स्टाफ के भी हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य एवं शिक्षा दोनों व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं।
जबलपुर नगर निगम सीमा में 224 अवैध कॉलोनियां हैं, जिनमें से 12 कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है एवं 100 कॉलोनियों का सर्वे प्रारंभ हो चुका है। अवैध कॉलोनियों के निवासी परेशान हैं, उन्हें मूलभूत सुविधाएं नसीब नहीं हो रही। जबलपुर नगर निगम सीमा में 224 अवैध कॉलोनियां हैं, जिनमें रहने वाले परिवार खून के आंसू रो रहे हैं। उन्हें सड़क, बिजली, पानी, नाली और नक्शा पास कराने जैसी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। हजारों परिवार परेशान हैं। ये हमने सर 2014 में एक कचपुरा 97/3 में प्लॉट लिया था। बोल रहे थे 1-2 साल में हो जाएगा। लगभग 9 साल हो गए हैं, अभी तक वो कॉलोनी वैध नहीं हुई है। अब वहाँ मकान बनाना है तो कोई नेशनलाइज बैंक लोन देने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं जब तक नगर निगम से नक्शा पास नहीं होगा और तब तक आपको लोन मिलेगा नहीं। क्या परेशानी जा रही है आपको? परेशानी यही है कि वहाँ पे तो कुछ लोगों ने मकान बना लिए हैं तो पानी भर रहा है, बदबू आ रही है, ना नाली, और टीसी कनेक्शन ले लिया, उनके पास बिजली भी नहीं है। जब तक यहाँ से कॉलोनी वैध नहीं होगी कुछ नहीं होगा। वहाँ जो लोग रह रहे हैं वो बहुत परेशान हैं। अधिकारियों का कहना है कि अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया चल रही है। करीब 12 कॉलोनियों को वैध घोषित किया जा रहा है। 224 अवैध कॉलोनियों में से 100 कॉलोनियों का सर्वे प्रारंभ हो चुका है। 12 कॉलोनियों का नियमितीकरण किया जा रहा है वर्तमान में, और इनमें से 5 कॉलोनियों का अभी 1 या 2 दिन में हो जाएगा और बाकी का भी बहुत जल्दी हो जाएगा। FIR सबको कर दिया गया है, धीरे धीरे करके एक कॉलोनी को FIR की। 224, 12 अभी करने में है, 6 तो लगभग पूर्ण हो चुका है, बाकी 6 भी 5-7 दिन में पूर्ण हो जाएगा। नगर निगम सीमा क्षेत्र में 224 अवैध कॉलोनियाँ दर्ज हैं, जिनके नियमित करने की, अवैध करने की, उनमें नागरिक अधोसंरचना उपलब्ध कराने की कार्रवाई जारी है। और 224 कॉलोनियों में से लगभग 100 कॉलोनियों की सर्वेक्षण का कार्य सर्वेक्षणकर्ताओं को दिया जा चुका है और अभी लगभग 15 कॉलोनियों की सर्वेक्षण रिपोर्ट भी आ गई है। लगभग 16 कॉलोनियों में हम लोगों ने FIR दर्ज करा दी है और ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। लगभग कितनी कॉलोनी हो जाएंगी अगर देखा जाए तो? अभी 224 तो हमारे पास लिस्टेड हैं। इसके अलावा जब सर्वे करने जाते हैं तो बहुत से पॉकेट ऐसे भी हैं जिनकी जानकारी मौके में प्राप्त होती है और ये जानकारी आती है कि ये हमारे पास लिस्टेड नहीं है, ये हमारे संज्ञान में नहीं आई है। अधिकारियों की माने तो 16 कॉलोनाइजरों पर FIR करा दी गई है, क्योंकि ये कॉलोनियां पूरी तरह से नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई हैं। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने तथा आने वाले त्योहारों के दौरान जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(1) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है तथा यह आगामी 2 महीने तक प्रभावी रहेगा। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि समस्त प्रकार के आयोजन प्रशासनिक अधिकारियों की अनुमति प्राप्त कर ही किए जा सकेंगे। प्रतिबंधात्मक आदेश में संपूर्ण जबलपुर जिले में दोपहिया वाहन रैली को पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। आदेश में घरेलू नौकरों एवं व्यावसायिक नौकरों की सूचना संबंधित पुलिस थाने में विहित प्रारूप में देना अनिवार्य किया गया है। इसी प्रकार यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने मकान में किराएदार रखा जाता है तो इसकी सूचना भी संबंधित थाने में देना जरूरी होगा। पेइंग गेस्ट की सूचना भी निर्धारित प्रारूप में थाने में मकान मालिक को देना होगी। इसके बाद ही पेइंग गेस्ट को रखा जा सकेगा। होटल, लॉज एवं धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र लेना भी प्रतिबंधात्मक आदेश में अनिवार्य किया गया है। आदेश के मुताबिक होटल, लॉज और धर्मशाला मालिकों को उनके यहाँ रुकने वाले व्यक्तियों की सूची निर्धारित प्रारूप में प्रतिदिन संबंधित पुलिस थाने को देना होगी। दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित समर कैंप में बच्चों का उत्साह चरम पर है। अपनी कला को निखारने के लिए प्रतिभागी पूरी लगन से अपनी पसंदीदा विधा से जुड़ी बारीकियों को सीख रहे हैं। डांस और सिंगिंग सहित अन्य विधाओं में प्रतिभागियों को हुनरमंद बनाने के लिए प्रशिक्षक भी कठिन चीजों को भी आसान तरीकों से समझा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 change
दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित समर कैंप में सिंगिंग और डांसिंग सहित अन्य विधाओं की क्लास में प्रतिभागियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। सिंगिंग की पाठशाला में प्रशिक्षक प्रतिभागियों को बेहतर गायक बनने के लिए संगीत की हर छोटी से छोटी बारीकियों की जानकारी दे रहे हैं, जो भावी गायकों को इस विधा में महारत हासिल करने में मददगार साबित हो रही है। अगर आपने इसके 6 हिस्से कर दिए, 1 2 3 4 5 6, तो ये दादरा है। और अगर इसी लाइन की आपने लेंथ सेम है चीज़ों की, हम कितने टुकड़ों में काट रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। दैनिक भास्कर की क्लास अटेंड करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ, तो बहुत ही कम दिन मिलते हैं, लेकिन एक आइडिया हो जाता है सीखने का। तो मतलब ऐसे सिंगिंग के लिए तो बहुत कम ही दिन है, लेकिन फिर भी ये एक आइडिया के लिए आई थी कि क्या होता है, तो थोड़ा सा कुछ नया सीखने मिलता है। आज कैंप का दूसरा दिन था, बहुत मस्ती भी थी और छोटे बच्चों में थोड़ा सा सब्र कम होता है, तो उनको लग रहा है ये क्या सिखाया जा रहा है, तो अब धीरे धीरे उनको सीखेंगे। क्लासिकल म्यूज़िक के बेसिक टिप्स इनको दिए आज, क्योंकि ये बहुत इनिशियल टिप्स होते हैं, ये अगर नहीं प्रॉपर इनको दिए जाएं तो आगे गाना संभव नहीं हो पाएगा। पर हाँ, इनकी जो इंटरेस्ट का ख्याल रखते हुए भी हम लोगों ने कुछ गाने किए। आज चल के तुझे मैं लेके चलूँ, और ये सब गाने इनको आज बताए गए और कल से इनको सिखाना शुरू करूँगा वो सब। वहीं डांस क्लास में भी बच्चे कठिन से कठिन स्टेप्स को भी बड़ी आसानी से कर रहे हैं, क्योंकि प्रशिक्षक उन्हें बहुत ही बढ़िया तरीके से डांस के स्टेप बता रहे हैं। सर यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। सर भी काफ़ी अच्छे स्टेप्स ऑफ मूव्स दिखा रहे हैं। अभी फुट मूवमेंट्स और हैंड मूवमेंट्स चल रहा है। समर कैंप में आने में बहुत सारे फ़ायदे मिल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी डांस भी अच्छी चीज़ है, तो मैंने डांस का लिया है यहाँ पे। तो डांस सर बहुत अच्छे सिखा रहे हैं, नए नए स्टेप्स हैं और स्टेप्स भी बहुत अच्छे हैं। समर कैंप में आने वाले प्रतिभागियों का कहना है कि भास्कर समर कैंप इनके हुनर को तराशने का काम कर रहा है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। वहीं इस मामले में विरोध के स्वर मुखर होने लगे हैं। समलैंगिक विवाह कानून के खिलाफ अधिवक्ता भी सड़क पर उतर आए हैं और उन्होंने इस मामले में राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को एक मांग पत्र सौंपा है। समलैंगिक विवाह कानून बनाए जाने का विरोध शुरू हो चुका है और इस मामले का अधिवक्ताओं ने भी खुलकर विरोध किया है। जिला बार, कलेक्ट्रेट और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एक पत्र सौंपा है और समलैंगिकता की मुखालफत करते हुए इसे भारतीय संस्कृति के विरुद्ध बताया है। राष्ट्रपति महोदय को समलैंगिकता पे जो विवाद चल रहा है, जिसको लेके माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है, उसके संबंध में हम लोग अपना पक्ष प्रकट करने आए हैं। इस तरह का अगर कोई संविधान में नियम या कानून बनाया जाता है तो निश्चित तौर पर भारतीय संस्कृति के विरुद्ध होगा और देश में अराजकता का माहौल फैल जाएगा। इसलिए इस तरह का कोई भी कानून ना बनाया जाए जिससे देश की जो धार्मिक भावनाएं हैं, जो देश की संस्कृति है, वो धूमिल हो और देश पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ जाए। बहुत बड़ी हमारी संस्कृति को क्षति होगी और देश में अराजकता का माहौल बनेगा और जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, इस तरह से कानूनों में छेड़छाड़ न किया जाए। जो भारतीय संविधान शुरू से रहा उस तरह से चलता रहे। तो हम लोगों की इस मीडिया के माध्यम से निवेदन है माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से कि ऐसे कानून को पारित न किए जाएं। अधिवक्ताओं ने समलैंगिक विवाह कानून को मान्यता नहीं देने की सिफारिश की है। हनुमानताल क्षेत्र में गोल्डन एक्सचेंज ऐप के माध्यम से आईपीएल का सट्टा खिला रहे 2 सटोरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों सटोरिये खल्ला हनुमानताल के रहवासी हैं और दोनों ने ही गोल्डन एक्सचेंज ऐप की आईडी रुपए देकर खरीदी थी और पैसों का लेन देन फोन पे के माध्यम से किया गया था।
गोल्डन एक्सचेंज ऐप की आईडी खरीदकर ऑनलाइन क्रिकेट का सट्टा खिलाने वाले खाई मोहल्ला निवासी अंकित साहू को पुलिस ने रितेश पान टपरे के पास हनुमान ताल से गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की तो पता चला कि खाई मोहल्ले में ही रहने वाले अंकित राय से 40,000 रुपए में उसने ये आईडी ली थी और उसी से सट्टा खिला रहा था। पुलिस ने उसके पास से 2 मोबाइल जब्त किए हैं। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 लड़के खाई मोहल्ला हनुमान ताल थाने के पीछे के सट्टा लिख रहे हैं, आईपीएल का सट्टा, क्रिकेट का सट्टा लिख रहे थे, जिनको सूचना पर दबिश दी गई, जहां से 2 लड़कों को उठाया गया था, जिनके पास से 2 मोबाइल के थ्रू ये आपस में सट्टा लिखते थे, जिनका नाम अंकित राय और अंकित साहू, दोनों का लड़कों को पकड़कर कल कार्रवाई की गई है। लगभग कितने का सट्टा पकड़ा गया? लगभग इनका 1 लाख से ऊपर का लेन देन का उसमें हिसाब है। जब्ती इनसे 2 मोबाइलों की जब्ती की गई है, बाकी का इनके जो डाटा है मोबाइल का वो निकाल के और उसमें डायरी में संलग्न किया गया है। वहीं पुलिस ने अंकित राय के घर दबिश देकर उसे भी गिरफ्तार कर लिया। उसने भी पूछताछ में बताया कि टेलीग्राम लिंक से उसने आईडी 50,000 में ली थी। पुलिस ने दोनों सटोरियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए जांच शुरू कर दी है। पिछले 1 सप्ताह से मौसम में हुए बदलाव के बाद तेज हवाओं के साथ हुई बारिश का आगामी 24 घंटों में भी जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। मौसमविदों का कहना है कि पूर्वी मध्य प्रदेश से तमिलनाडु तक बनी ट्रफ लाइन और बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात की वजह से बारिश हो रही है और तापमान में भी गिरावट हुई है। मौसम में हुए बदलाव के बाद लोगों को गर्मी से तो राहत मिल गई है, लेकिन बारिश की वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं और शहर की फिजा में भी ठंडक खुल गई है। लोगों का कहना है कि बारिश के मौसम जैसे हालात बन गए हैं। पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा है, उसके यानी कल भी ओला गिरा था, तो आप देख सकते हैं मौसम को देखते हुए कभी ठंड रहती है कभी गर्मी। अब मेरे को लगता है कि ये गर्मी बहुत तेज़ पड़ने वाली है। अभी के मौसम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी तो मौसम बेकार ही है, अब आप देख सकते हैं बीमारी वाला मौसम है। मौसम बहुत बेकार चल रहा है, पानी गिर रहा है। अब बीमारी का साधन ऐसा है कि इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलेगा। कहीं ऐसा लगता है जैकेट पहनो, कहीं ऐसा लगता है गर्मी लगे। गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, पानी भी बहुत लगातार गिर रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक बनी ट्रफ लाइन और बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम की वजह से अगले 24 घंटों में भी संभाग के कई स्थानों में गरज चमक के साथ बारिश होगी और तेज हवाओं का दौर भी जारी रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7 डिग्री कम था। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।